ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। 5CRFRC फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम लोग को गूगल से मिलने से नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली बिजनेस रिलेवेंट फॉर्मूला है, हम लोग को साथ रिलेवेंट है। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग यहाँ पे हमेशा याद रखिए B2B क्लाइंट का। हमेशा देखा हर टॉपिक के अंदर में B2B बात कर रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर बात कर रहे हैं। अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग सिनारी हो सकता है, अलग अलग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट से हो सकता है। क्लाइंट ऑनबोर्डिंग जो 6 टॉपिक है 5CRFRC फॉर्मूला, एक फॉर्मूला से इजी से चलना चाहिए। ये रिलेवेंट है टेस्टिमोनियल के साथ। कैसे तुम देखो, फीडबैक एंड रेफरेंस आर द फ्यूल ऑफ सक्सेसफुल। सक्सेस अलग है, सक्सेसफुल अलग है, ठीक है। तो फीडबैक एंड रेफरेंस आर द फ्यूल ऑफ सक्सेसफुल, मतलब जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जो टेस्टिमोनियल लेके आ रहा है, वो टेस्टिमोनियल टॉपिक के साथ इस टॉपिक रिलेवेंट है, तो फीडबैक एंड रेफरेंस आर द फ्यूल ऑफ सक्सेसफुल। तो टेस्टिमोनियल जो ठीक हो जाएगा, फीडबैक एंड रेफरेंस आर द फ्यूल ऑफ सक्सेसफुल क्लाइंट ऑनबोर्डिंग। क्यों ये बात है इंपॉर्टेंट है? क्योंकि B2B क्लाइंट है, ये B2C क्लाइंट नहीं, ये B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। प्रीवियस बात किया, एक बार क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हो गया, लगातार केस सर्विस यदि ठीक ठाक है, लगातार सर्विस होगा, मतलब लगातार सर्विस केस असाइनमेंट होगा, ठीक है। इसलिए ये बात को अच्छा से ध्यान दो, जो फीडबैक क्लाइंट से बेटर आना चाहिए। चलो जितना सारा क्लाइंट है एक ही एजेंडा ले लो, जो भी क्लाइंट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं फीडबैक चाहिए बेटर बेटर बेटर, और रेफरेंसेस इंतजार कर रहे हैं, रेफरेंस इंतजार कर रहे हैं। और द फेल ऑफ सक्सेस, जो हम लोग को लैक है, जो क्लाइंट की जरूरत है, वो हम लोग को 100% हो जाएगा। साथ साथ जो क्लाइंट ऑनबोर्डिंग अलग अलग इंडस्ट्री के ऊपर जो काम कर रहा है, जो न्यू क्लाइंट आएगा, तो सिंपल फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। 5CRFRC फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तुम लोग को गूगल से मिलने से नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकली बिजनेस रिलेवेंट फॉर्मूला है, हम लोग को साथ रिलेवेंट है। क्लैरिटी आ गया? सेकेंड, तो 5 जो फॉर्मूला है 5CRFRC फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा क्लैरिटी ले लो। कैसे? कोऑर्डिनेशन तुम लोग को पता चल गया, कोऑर्डिनेशन ये तो तुम लोग को जानते हैं। अभी कोऑर्डिनेशन अंडरस्टैंड, देखो कोऑर्डिनेशन बोलना और अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन दोनों हो चुके डिफरेंस होता है। कैसा डिफरेंस होता है ये बात समझ लो। क्योंकि एक जन का पता है क्लाइंट का अंडरस्टैंडिंग, एक जन के पता है ऑनबोर्डिंग का अंडरस्टैंडिंग, एक जन के पता है इंडस्ट्री क्या है, एक जन के पता है टेस्टिमोनियल क्या है, एक जन के पता है कोऑर्डिनेशन क्या है। बस समझ पा रहे हैं? तो मान लो अभी तक जो 1 2 3 4 5 6 तक जो बात किया, इस छोटा छोटा चीज अंडरस्टैंडिंग होके जो रिजल्ट आएगा, जो दिमाग में सोच आएगा, किस तरफ से कोऑर्डिनेशन करना है, कनेक्ट कैसे बनाना है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन अलग एंगल अलग रिजल्ट देगा। अभी जो बात किया पूरा सीरीज जो है कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कनेक्ट किया। क्लियर आ गया? तो कोऑर्डिनेशन हो गया, रिलेशनशिप बन गया, फीडबैक आ गया, रेफरेंस मिला, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग हो गया। सबसे इजी वे, सबसे इजी प्रोसेस है। ये भी यहाँ पर तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन कैसा है। क्लैरिटी आ गई? अभी भी रिलेशनशिप सबसे बेवकूफ़ी बात जो होता है, किस बात क्या होता है, ये रिलेशनशिप को अंडरस्टैंडिंग करना है एज ए क्लाइंट मैनेजर, एज ए क्लाइंट हैंडलिंग बा बिजनेस एस्पेक्ट में। रिलेशनशिप मतलब क्या? फादर मदर के साथ रिलेशनशिप, मदर चाइल्ड के साथ रिलेशनशिप, ठीक है। ये इमोशनल क्या है?
रिलेशनशिप বা একটা বন্ডিং जो बोलता है, समझ में आ रहा है। बट ये रिलेशनशिप यहाँ पे काम का नहीं, यहाँ पे कुछ काम का नहीं है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सिंपल बात क्या है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है, जो पहले जो बात किया गया उसको ऊपर मेंटेन करना है, तो अब जाके क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। क्लैरिटी आ गया। तो देखो कभी भी रिलेशनशिप बिजनेस में साथ कभी भी रिजल्ट नहीं आया और रॉन्ग आया और रेपुटेशन खराब हुआ, फुल्ली बिजनेस डिग्रोथ हुआ। तो इसलिए हमेशा याद रखो, ओनली फॉर नंबरिंग जो फाइनेंशियल के साथ रिलेवेंट है, जहां पे तुमको ग्रोथ है और दूसरा बंदा के जो तुम्हारा साथ काम करे उसको ग्रोथ है, दिस इज द प्रोफेशनल रिलेशनशिप। और ये रिलेशनशिप होता है लॉन्ग टर्म में, समझ पा रहे। और एज रिलेशनशिप से जो फीडबैक आएगा ना, वो एकदम गोल्ड की तरह पे आएगा, क्योंकि वो देखा टाइम के साथ कैसे डिलीवरी दिया, कैसे बात किया, कैसे मोटिवेट किया, कैसे सपोर्ट किया, कैसे कंपनी का आगे लेके गया, वो देखा, फीडबैक दिएगा। और पर्सनल रिलेशनशिप एक बार खराब हो जाए, अरे बेकार कैंडिडेट के बात मत करो, सारा दिन ही मेरा खराब होगा, दिस इज द रिलेशनशिप, समझ में। बट प्रोफेशनल रिलेशनशिप कभी भी खराब नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म में एज ए एसेट गोल है, इसलिए ये चीज जानना है। और जो फीडबैक आया ना, जो रेफरेंस दिया ना, जो वो भेजा, आप कुछ नहीं पूछेगा, अच्छा ओके 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 डन, ठीक है। और क्लाइंट ईडी इजी से ऑनबोर्डिंग होगा, क्योंकि हम लोग का किसको साथ रिलेशनशिप बनाना है, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग एस्पेक्ट में एचआर के साथ। एचआर के साथ कुछ अच्छा मीठा बात नहीं, बेस्ट प्रोफेशनल तरीके अप्रोच करना, जो भी क्वेरी, जो भी अंडरस्टैंडिंग, जो भी सही चीज शेयर करना। देखिए 5CRFRC फॉर्मूला 100% काम करेगा।